चलिए हम हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आपने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा है तो मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि आप पहले तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मुझे पता है कि आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो उसका आंसर गलत ही रहेगा, तो रफ पेज पे सॉल्व कीजिए, लेकिन पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद में ही आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको चौथा क्वेश्चन में अपनी गलती पता रहे और आप एक एक चीजों को सुधारते चले। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे है तो फाइनेंस लिमिटेड होल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 50,000 का स्टॉक हम होल्ड करते हैं, जिसकी कॉस्ट वैल्यू हमारे पास बताई गई है 49,000 की। बराबर है, 50,000 का स्टॉक हमने होल्ड किया है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बताई गई है? 49,000। 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है ये, जिसमें इंटरेस्ट हमें एक तो 1 जनवरी को मिल जाता है और फिर दूसरी बार मिलता है 1 जुलाई को। ये तारीखें बहुत काम की होती है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हमारे हुए हैं, जिसमें से पहला ट्रांजैक्शन परचेस का है, दूसरा परचेस का, तीसरा सेल्स का और चौथा भी सेल्स का। इन दैट सेंस हमें ट्रांजैक्शन के कॉलम बनाते समय 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। उन 4 कॉलम के भरोसे ही हम हमारा ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो समझा देता हूं कि किस तरीके से आप ये 4 ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर आपका पहला ब्लॉक तो पर्टिकुलर के कॉलम के लिए जहां आप ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे उसके लिए स्किप कर देते हैं, और उसके बाद में आप 4 ब्लॉक ले लीजिए, क्योंकि 4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ना। तो ये पहला ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन, ये दूसरा ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन, और ये तीसरा और चौथा ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन। मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि आप सबसे पहली जो 3 चीजें लिखेंगे उसमें सबसे पहले आएंगी डेट। ठीक है, उसके बाद में ट्रांजैक्शन, या तो परचेस का या तो फिर सेल्स का, और उसके बाद में या तो वो एक्स इंटरेस्ट है या तो वो कम इंटरेस्ट है। ये चीज आपको यहाँ मेंशन करना कंपलसरी है। अगर आप ये चीज यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तो हमें वो चीज सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। आई बात ध्यान में? तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए, 1 8 का परचेस है, तो यहाँ पे वो तारीख लिख लीजिए 1/8/2003। ठीक है, इस 1/8/2003 को हमने क्या किया है? परचेस किया है। कौन सा? कम इंटरेस्ट में, तो यहां लिख लेंगे परचेस, और उसके नीचे लिख लेंगे कि ये कम इंटरेस्ट वाली वैल्यूज का है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी लिखी जाती है फेस वैल्यू। बराबर है, तो इसकी फेस वैल्यू हम कितनी दी है? 10,000। तो यहाँ इसकी 10,000 फेस वैल्यू लिख लीजिए। लेकिन इसको आपने 102 में बेचा है ना, मतलब 2 रुपए प्रीमियम पे बेचा है, तो प्रीमियम प्लस होता है। सो प्लस यहां पे क्या आएगा? या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट। अगर प्रीमियम है तो प्लस करो, डिस्काउंट है तो माइनस करो। अब 2 रुपए का प्रीमियम है, तो मुझे बताइए 10,000 रुपया फेस वैल्यू है, एक शेयर 100 रुपए का, मतलब कुल मिला के 100 इन्वेस्टमेंट शेयर्स हो गए। तो 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से ये कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। आ गई बात ध्यान में? इसके बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए, परचेस का है 1/12/2003। यहाँ पे 1/12/2003 परचेस। कौन सा? एक्स इंटरेस्ट, तो यहां लिख लेंगे एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000 फेस वैल्यू रहने के कारण अगर 20,000 को 100 से डिवाइड करूं
तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 200 शेयर्स है और 200 शेयर्स के ऊपर 5-5 रुपए ज्यादा लिए गए हैं। 200 शेयर्स के ऊपर जब 5-5 रुपए ज्यादा लिए जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 1000 रुपए, बराबर है। फिर 1/11/2003 का सेल्स है। अब यहाँ पे देखो 12 पहले आएगा कि 11 पहले आएगा? पहले तो 11वां महीना आएगा ना। तो ये जो चीज है वो यहाँ रहनी चाहिए। 1/12/2003 परचेस एक्स पे, क्योंकि यहां पर बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ है, वो आपको वहीं लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो लिखोगे ये डेट ऑर्डर में लिखोगे। तो 20,000 मैं यहां लिख लेता हूं और इस 20,000 का 1000 रुपए का प्रीमियम यहां आ गया। 1/11/2003, 1/11/2003 को क्या हुआ है? सेल्स हुआ है। कौन सा सेल्स है? कम इंटरेस्ट। कितना फेस वैल्यू है? 5,000। क्या है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? 4 रुपए का प्रीमियम है। तो 5,000 100 रुपए के हिसाब से 50 शेयर होगा और 50 शेयर के ऊपर 5 रुपए का प्रीमियम, तो कितने हो जाएंगे? 250? नहीं, 4 रुपए का प्रीमियम है। 200। ठीक है, प्रीमियम है तो प्लस हर जगह पे। और लास्ट है 1/2/2004। 1/2/2004 क्या किया? सेल्स किया। तो यहां लिखेंगे सेल्स। एक्स है कि कम इंटरेस्ट है, सब यही लिखा रहता है, एक्स इंटरेस्ट। ठीक है। इसके बाद में 15,000 उसका फेस वैल्यू है, तो 15,000 फेस वैल्यू लिख लो। अब 15,000 100 का, तो 150 शेयर्स हो गए। 150 शेयर्स में 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए के हिसाब से वो कितने हो गए? 300 रुपए। ये उसका प्रीमियम वैल्यू हो गया। इतनी चीज कंफर्म हो गई आप लोगों को। अब ये प्रीमियम वैल्यू कंफर्म करने के बाद में आप यहां पे इसकी वैल्यूज लिख लीजिए। ठीक है। इसमें कुछ चार्जेस वगैरह दिख रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं है। यदि रहते थे तो यहाँ पे ब्रोकरेज आता था। हाँ, एक बार फिर बता दूं, ब्रोकरेज सेल्स के केस में क्या होता है? जहां जहां सेल्स लिखा है वहां वहां ब्रोकरेज माइनस होता है, और जहां जहां परचेस लिखा रहेगा वहां वहां ब्रोकरेज प्लस होगा। ब्रोकरेज हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है। सो वो है ही नहीं, तो ये वैल्यूज यहाँ पे ब्लैंक चल जाएंगी ब्रोकरेज की, और इन सबकी टोटल कर लीजिए। तो ये हो जाएंगी 10,200। इसका एक जीरो मैंने कम लिखा है क्या? हाँ, 5,000 है। तो ये कितनी हो जाएंगी? 5,200। ये 21,000 और ये 15,300। अब इसके नीचे लिख लीजिए इंटरेस्ट। ठीक है। ये कौन सी तारीख है? 8 है। तो आप यहां देखिए कि आपको इंटरेस्ट कब कब मिलता है, उसका सीक्वेंस आपको पता रहना जरूरी है। फर्स्ट जनवरी को इंटरेस्ट मिलता है। फिर जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और फिर इधर 1 जुलाई को इंटरेस्ट मिलता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है।
इस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता है, पहला 1 जनवरी को और फिर बाद में 1 जुलाई को। अब आप लोगों ने पहला सेल्स कब किया है? 8वें महीने में, मतलब 1 अगस्त में। तो आप देखिए ना, आपको जुलाई में तो इंटरेस्ट मिल गया 1 जुलाई को, और फिर 1 अगस्त को आपने बेच दिया, मतलब यहाँ जो 1 मंथ है उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए इस 10,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है? 6%। 10,000 के ऊपर 6% निकालिए, कैलसी लीजिए अपने अपने हाथ में। ये कैलकुलेशन जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे आपको नहीं समझेगा। 10,000 के ऊपर आप 6% निकाल लीजिए, कितना आ गया? 600। लेकिन 600 तो 12 महीने के लिए है, आपको कितने महीने के लिए चाहिए? सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा? 50 रुपए। ठीक है। फिर ये 1/11 है, 11 मतलब नवंबर। तो जुलाई में तो इंटरेस्ट मिल गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 नवंबर का ही सेल्स है, तो नवंबर को गिनने की जरूरत नहीं है। मतलब कितने महीने हो गए? 1, 2, 3, 4 महीने। तो अब ये जो 5,000 है, इसके ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सो 5,000 इंटू 6% करो, वो आ जाएगा 300 रुपए। लेकिन 300 तो 12 महीने के लिए है, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू आपको चाहिए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, तो इंटू 4 करो तो वो आ जाएगा 100। सेम अगला पैटर्न फॉलो करो। दिसंबर है, कौन सी तारीख है? दिसंबर ना। तो दिसंबर इधर है, जुलाई को तो इंटरेस्ट मिल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 1 दिसंबर की डील है। अगर 31 दिसंबर हो तो दिसंबर को भी काउंट करो, 5 महीने हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 दिसंबर है तो सिर्फ नवंबर तक ही काउंट करो, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 महीने हो गए। तो 5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 20,000 के ऊपर 6% कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 6%, 1200। 1200 12 महीने के लिए होते हैं, तो 5 महीने के लिए कितने हो जाएंगे? 500। और सेम उसी तरीके से आपको जनवरी में इंटरेस्ट मिल गया और फरवरी में आप बेच रहे हो, तो इस 15,000 के ऊपर 6% निकाल लो 1 महीने का, तो वो आ जाएगा 75 रुपए। आ गई बात ध्यान में? जहां कम इंटरेस्ट होता है वहां से ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है, और जहां एक्स इंटरेस्ट होता है वहां पे इन दोनों ही वैल्यूज का कोई भी काम नहीं है। सिर्फ ये लिख के रखो आप, ताकि आप आगे जब इसका काम पड़े तो आपको वैल्यू लिख सके। अभी इसका काम नहीं है। आप तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस्ट वैल्यू। 10,200 में से जब 50 माइनस करेंगे तो 10,150, इधर 5,100, इधर ये 21,000 एज इट इज आ जाएगा, और इधर ये 15,300 भी एज इट इज आ जाएगा। आ गई बात ध्यान में? इस तरीके से आप अपना वैल्यूएशन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब ये समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इसी तरीके से कुछ कॉलम बना लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। यहां तक कि हमारा डेबिट साइड है, जहां पे हम परचेस लिखते हैं। और फिर डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट वैल्यू, ये हमारा क्रेडिट साइड है, जहां पे हम लोग सेल्स लिखते हैं। ये एक्सपेंडिचर साइड होता है, तो ये इनकम साइड होता है। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो हमें समझती है। ठीक है। सबसे पहली तारीख जो यहाँ लिखी जाएंगी वो रहेंगी 1 अप्रैल। सेशन लिख सकते हैं, वो हमारे लिए बड़ा आसान रहता है। सेशन कौन सा है? 4 का, मतलब 2003 से लेके 2004। इधर भी 2003 से लेके 2004, ये हमारा सेशन है। ठीक है। 2003 से लेके 2004 तक का जब हम सेशन चला रहे हैं,
तो सबसे पहले यहाँ 1 अप्रैल लिखा जाएगा 1/4, और 1/4 को हम तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास 50,000 का वैल्यू है जिसका कॉस्ट 49,000 है। तो फेस वैल्यू में मैं 50,000 लिख लूंगा, और कॉस्ट वैल्यू जितनी दी है उतनी ही एंट्री में लिखी जाएंगी, मतलब 49,000। ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट कब मिला है? जनवरी में, लेकिन आप अकाउंटिंग कब से कर रहे हो? 1 अप्रैल से। तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2 महीना। ये 2 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं निकलेगा क्या? एक जनवरी का, एक फरवरी का और एक मार्च का। अच्छा, एक जनवरी है तो जनवरी भी लेना पड़ेगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। आया ध्यान में? जनवरी से अप्रैल में कितनी गैप है? 3 महीने। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इस 50,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 6% निकालिए। 50,000 के ऊपर 6% निकालिए 3 महीने का। तो यहाँ पे हम वापस 1/4 को लिख सकेंगे 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 50,000 के ऊपर 6% 3 महीने के लिए निकालोगे तो वो वैल्यू आपकी आ जाएंगी 750 रुपए। आ गई बात ध्यान में? उसके बाद में 1 अगस्त को परचेस हुआ है, तो परचेस तो डेबिट साइड ही लिखा जाता है। तो यहाँ 1 अगस्त को टू बैंक अकाउंट लिख लेते हैं। वैल्यूज चेक करूं तो एक फेस वैल्यू काम की है 10,000, एक इंटरेस्ट काम का है 50 रुपए, और एक कॉस्ट वैल्यू काम की है 10,150 रुपए। ये तीनों वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। फेस वैल्यू में फेस वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, और कॉस्ट में कॉस्ट 10,150। आ गई बात ध्यान में? फिर उसके बाद में 1/11 को क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। तो इधर 1/11 लिखने के पहले तो 1 जून लिखना पड़ेगा, 1 जुलाई, जहां मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां लिख लेंगे 1 जुलाई। ठीक है। 1 जुलाई को यहां लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट। ये 50 और ये 10, 60, इन दोनों की प्लस कर लो, 60,000। और फिर उस 60,000 के ऊपर आप लोग 6% निकालो, कितना आ जाएगा? 3,600। नहीं 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 नहीं, देखो यही गलत होगा, सुनो। चौथा महीना आया, फिर 8वां महीना पहले आएगा कि 7वां महीना पहले आएगा? 7वां पहले आएगा ना। तो जिस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है 7वें महीने में, उस दिन तो ये 10,000 आपके पास है ही नहीं, क्योंकि 7वें महीने में इंटरेस्ट मिलेगा और 8वें महीने का परचेस है। तो सिर्फ ये 50,000 ही आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस 50,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट निकालेंगे। सब कैलसी को जीरो करो, और 50,000 के ऊपर आप लोग 6% निकालो। जब आप 50,000 के ऊपर 6% निकालेंगे तो वो 3,000 आ जाएगा। लेकिन 3,000 तो 12 महीने के लिए होता है, मुझे 6 महीने के लिए ही चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? 1,500 रुपए। ठीक है। फिर 1 नवंबर को सेल्स होता है, तो यहाँ पे 1/11 को बाय बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है। जब 1/11 को बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा तो उसकी वैल्यूज चेक करो, 5,100 और 5,100। तो फेस वैल्यू है 5,000, इंटरेस्ट है 100, और कॉस्ट वैल्यू है 5,100। आ गई बात ध्यान में? उसके बाद में अगला व्यवहार 1 दिसंबर का है, परचेस का। तो यहाँ 1/12 लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और अब यहाँ देखो क्या क्या परचेस हुआ है। 20,000 फेस वैल्यू, 500 इंटरेस्ट और 21,000 कॉस्ट वैल्यू।
तो फेस वैल्यू में 20,000 लिख लो, इंटरेस्ट में 500 लिख लो और कॉस्ट वैल्यू में 21,000 लिख लो। समझ में आ गई ये तीनों चीजें आपको। इसके बाद में आपको 1 जनवरी को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो यहां लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कैलसी लीजिए हाथ में। पहले आपके पास में 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, यहां देखो आप ये 50,000, फिर आपने 10,000 का और 20,000 का, ऐसा 30,000 का परचेस किया, तो प्लस 30,000 कितने हो गए? 80,000। फिर 80,000 में से आपने 5,000 का सेल्स किया है, तो वो 5,000 माइनस कर दो। तो आज आपके पास 75,000 का इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। इस 75,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 6% कैलकुलेट कीजिए। जब आप 75,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4,500। लेकिन 4,500 तो 12 महीने के लिए है, मुझे 6 महीने के लिए ही चाहिए, तो वो आ जाएगा 2,250। सर 6 महीना ही क्यों? क्योंकि 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए वो 6 महीने का ही लिखा जाएगा। आ गई बात ध्यान में। उसके बाद में 1 फरवरी को क्या किया है? फिर एक बार सेल्स किया गया है। सो बाय बैंक अकाउंट जो सेल्स किया है, 15,000 फेस वैल्यू, 75 इंटरेस्ट और 15,300 कॉस्ट वैल्यू में लिखा जाएगा। ये तीनों वैल्यू क्या कर दी हमने? मेंशन कर दिए। उसके बाद में 31 मार्च को फिर 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी रहेगा। आ गई बात ध्यान में। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट बकाया निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे समझो। आपके पास 80,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस है, बराबर है। 80,000 का इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया है, जिसमें से 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया है। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी बची है? सिर्फ 60,000 की। 60,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 6% निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 3,600। लेकिन 3,600 12 महीने के लिए है, तो 3 महीने के लिए बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सिर्फ 900 रुपए आएगा। आ गई बात ध्यान में। और यहां 31 मार्च को अब आप अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। ये कैसे निकलता है जरा समझ लो। 80 में से 20 चले गए, तो ये कितनी बच गई? 60,000 का वैल्यूएशन बच गया। जैसे ही मैं यहाँ 60,000 लिखूंगा, तो यहाँ दोनों साइड की टोटल 80,000 मैच हो जाएंगी। एक कॉलम क्या हो गया? क्लोज हो गया। आ गई बात ध्यान में। इंटरेस्ट के केस में क्या करना पड़ता है? क्रेडिट साइड की इंटरेस्ट की टोटल ले लेनी पड़ती है, 4,825 रुपए। इन सब की 1, 2, 3, 4 पांचों की प्लस। उसमें से डेबिट साइड वाला इंटरेस्ट माइनस करके 31 मार्च को तो इंटरेस्ट के नाम से लिख देना पड़ता है। जो भी डिफरेंस आएगा 3,525, तो ये मेरा दूसरा अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे की कॉस्ट वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो समझ लो। आपके पास इनकमिंग में कितनी है? मतलब अवेलेबल 50, 10 और 20। 50,000, 10,000 और 20,000, ये कॉस्ट वैल्यू है, बराबर है। इसके आगे इसकी फेस वैल्यू लिख लो। 50,000 वाले की फेस वैल्यू है 49,000, 10 वाले की फेस वैल्यू है 10,150 और 20 वाले की फेस वैल्यू कितनी थी? 21,000। ठीक है। इसमें से आउट, आउट मतलब सेल्स, सेल्स कितने का हुआ है? 20,000 का। ये देखो, 5,000 और एक 15,000, 20,000 का बेचा है। यहां लिखा है
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो पहले तो ये 50,000 आया है ना, तो इस 50,000 में से 20,000 चले गए, तो बैलेंस कितना बचेगा? 30,000। बराबर है। अब मुझे बताओ 49,000 की फेस वैल्यू है जिसकी कॉस्ट 50,000 है, तो 30,000 के लिए वैल्यू कितनी आएंगी? इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे इसका कॉस्ट वैल्यू पता चल जाएगा 29,000। ये 29,400 किसका वैल्यू है? इस 30,000 का। समझे? मेरे पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 49,000, जिसमें से 20,000 बेचने पर 50 में से 20 बेच दूं तो 30 बचा। तो 50,000 का कॉस्ट वैल्यू 49,000 है, तो 30,000 का कॉस्ट वैल्यू कितना रहेगा? तो वो अपन ने ऐसे फाइंड किया है। समझ में आ गए? और इसमें से तो कुछ बिका ही नहीं है, तो ये वैल्यू जैसी की वैसी ही आ जाएंगी। इन सब की टोटल करोगे तब जाके आपको आपका कॉस्ट वैल्यू पता चलेगा। 1 2 3, ये तीनों की प्लस करो। 29,400 प्लस 10,150 और फिर 21,000। तो यहां पे जो वैल्यू आएंगी वो रहेंगी 60,550, और फिर इसको भी क्लोज कर देंगे दोनों साइड की टोटल को मैच करके। इस तरीके से आप अपना अकाउंट ड्रॉ करेंगे। आ गई बात ध्यान में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद में कोई भी डाउट हो तो इन्फॉर्म करो।